हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में शराब का इस्तेमाल होता है। मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का सप्लाई इलीगल तरीके से किया जाता है। यमुनानगर सदर थाना पुलिस ने 1500 के करीब पेटी शराब एवं बियर की बरामद की है, जो कि जम्मू कश्मीर से लाई गई थी। दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रक चालक के पास जो परमिट था उसमें समय निर्धारित किया गया था कि उसमें 40 घंटे पहले ही ये ट्रक हरियाणा पहुँच गया है। अब पुलिस व एक्साइज विभाग इसकी गहराई से जांच कर रहा है और ट्रक को शराब सहित कब्जे में ले लिया गया है। यमुनानगर थाना सदर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया ये ट्रक बियर एवं शराब से भरा हुआ था और इसमें आपको बता दें कि संख्या तकरीबन 24,000 बोतल की बताई जा रही है। ट्रक चालक द्वारा दिखाए गए कागजातों के मुताबिक ये ट्रक जम्मू कश्मीर से झारखंड के लिए जा रहा था, जो कि हरियाणा के उत्तर प्रदेश व सीमा पर विशेष चेकिंग के दौरान इसे चेक किया गया। ट्रक चालक से रिकॉर्ड मांगा गया तो उसमें जो परमिट दिखाया गया वो 2 सितंबर की रात 11:55 से शुरू होता है, लेकिन उस समय से लगभग 40 घंटे पहले हरियाणा में दाखिल हो गया। इस परमिट को देखकर पुलिस अधिकारियों को संदेह हुआ, जिसके बाद एक्साइज विभाग को बुलाया गया। एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने जब जांच पड़ताल की तो अंदेशा हुआ कि एक ही परमिट पर 2 ट्रक ले जाने अथवा हरियाणा में शराब की सप्लाई सहित अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार और डीएसपी साहब के दिशा निर्देशन में जो अभी हाल ही में अपने हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं और उसी के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी अनुपालना में जो हमारी सदर थाना यमुनानगर की टीम है वो चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान हमें एक संदिग्ध ये ट्रक जो मिला था रोड साइड पर, और जब हमने शक के आधार पर इसको जो बाईपास है, नया बाईपास है, उस पर सुखपुरा के पास इसको रुकवाया और इससे चालक से पूछताछ की तो पंजाब का जो चालक था ये, तो इसमें पता चला कि इसमें शराब भरी हुई है। तो शराब अवैध होने के अंदेशे पर एक्साइज विभाग यमुनानगर को हमने मौके पर बुलाया और उनसे सारे कागजात चेक करवाए गए। चेकिंग के दौरान और उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो एक्साइज विभाग ने रिपोर्ट पेश की, उसके दौरान पाया गया कि इसका एक जब आदर्श आचार संहिता किसी राज्य में होती है, शराबबंदी होती है, तो उसका एक ट्रांजिट परमिट दिया जाता है संबंधित विभाग के द्वारा और उस ट्रांजिट परमिट में एक समय दिया जाता है। उसी समय के दौरान उस वाहन को, शराब से भरे हुए वाहन को उस राज्य से गुजरना होता है। लेकिन जब चेकिंग की गई, कागजात की और पूछताछ की गई, तो इसमें पाया गया कि संबंधित जो ये ट्रक चालक है अपने समय से 40 घंटे पहले हरियाणा में दाखिल हो चुका था, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी जो मूवमेंट थी वो संदिग्ध थी। मूवमेंट के हिसाब से उसको 40 घंटे बाद हरियाणा में एंटर करना था, लेकिन 40 घंटे पहले एंटर होने के कारण इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि शराब माफिया जैसे करते हैं, ये राज्य क्रॉस करने के बाद शराब को और ट्रक को पूरे को खाली करके दोबारा उन्हीं कागजात पर ऐसी संभावना बिल्कुल थी कि भी और शराब वो ला सकता था, क्योंकि वो कागजात उस समय तक वैलिड थे। तो उसी आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था एक्साइज विभाग से रिपोर्ट लेकर, और इसमें आगामी अभी कार्रवाई की जा रही है। ये शराब जम्मू से आई थी जो झारखंड सप्लाई होनी थी कागजात के अनुसार। तो अभी दोनों पार्टियों को बुलाकर इसकी तह तक जाया जाएगा कि क्यों ये गाड़ी 40 घंटे पहले हरियाणा में दाखिल हुई और उसके पीछे क्या इनकी कहानी थी। सर क्या क्या कब्जे में लिया गया? इसमें बियर हैं, जो बियर की 1550 पेटियाँ हैं, अलग अलग बियर की 1550 पेटियाँ, जिसमें करीब 24,000 बियर की बोतलें और कैन हैं, और टोटल जो इसकी वैल्यू है मार्केट के हिसाब से वो करीब 22 लाख रुपए बनती है। तो ट्रक को और जो 1550 पेटियाँ हैं 24,000 बियर की, उनको काबू में ले लिया गया, कब्जे में लिया गया और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर जिस तरह से पहले वो तो दूसरे बिल के ऊपर ट्रक जा रहा था, ये 40 घंटे पहले यहाँ पहुँच गया, तो ये जो शराब थी ये जम्मू से आई है, जहाँ बनी है, कहाँ की बनी हुई है जब ये रह? ये जम्मू की बनी हुई है और जो इसकी बिलिंग हुई है वो झारखंड के लिए बिलिंग हुई है। लेकिन संदिग्ध इसमें यही गतिविधि है अपने आप में कि 40 घंटे पहले अगर ये हरियाणा राज्य में दाखिल होती तो इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि 15 मिनट में हरियाणा का हमारा यहाँ से बॉर्डर क्रॉस होने के बाद यही गाड़ी को खा के दोबारा से फिर वहाँ से माल लोड इतने समय के दौरान ये कर सकती थी और देखने पर कागजात दिखा सकती थी। तो उसी कार्रवाई की जा रही है। सर जो एक्साइज विभाग है वो भी संदेह के घेरे में, जो इतना एडवांस कागज काटता है, या कहीं ना कहीं तो मिली भगत उनका भी, डिपार्टमेंट का भी रोल हो सकता है? नहीं, एक्साइज विभाग समय के हिसाब से ही ट्रांजिट उन्होंने रूट दिया हुआ है। वो तो लाने वाले की गलती है कि वो अगर उससे पहले आता है तो ये जिम्मेदारी संबंधित चालक की और भेजने वाले की बनती है। सर क्या कार्रवाई रहेगी?
इसमें अभियोग अभी अंकित कर दिया गया है। ट्रक और शराब को कब्जे में ले लिया गया है। बाकी जो आगे पूछताछ की जाएगी दोनों पार्टियों की, जो इसका कंसाइनी और कंसाइनर है, दोनों से पूछताछ करने के बाद और बिलिंग्स भी वहाँ की चेक की जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाएंगी कि किस समय गाड़ी निकली है और इसके साथ में कोई अन्य गाड़ी तो नहीं निकली है।